कैरोल एस ड्वेक द्वारा लिखित माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस एक शक्तिशाली पुस्तक है जो मानसिकता की अवधारणा और हमारे जीवन पर इसके गहरे प्रभाव पर प्रकाश डालती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक ड्वेक बताते हैं कि हमारी मानसिकता, हमारी क्षमताओं और बुद्धिमत्ता के बारे में हम जो विश्वास रखते हैं, वह हमारी सफलता और खुशी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। वह मानसिकता को दो प्रकारों में वर्गीकृत करती है, निश्चित और विकास। ये पुस्तक एक निश्चित मानसिकता से विकास की मानसिकता में बदलाव के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है, जिससे हमारी पूरी क्षमता का पता चलता है। मानसिकता की व्याख्या। निश्चित मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा पत्थर की लकीर हैं। उनका मानना है कि ये गुण अंतर्निहित और अपरिवर्तनीय हैं। इस मानसिकता की ओर ले जाता है। 1. चुनौतियों से बचना। वे असफलता से डरते हैं और किसी भी कथित कमी को दिखने से रोकने के लिए कठिन कार्यों से बचते हैं। 2. आसानी से हार मान लेना। बाधाओं का सामना करने पर वे अक्सर हार मान लेते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उनके प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3. प्रयास को निरर्थक देखना। वे सोचते हैं कि प्रयास पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं होने का संकेत है। 4. फीडबैक को नजरअंदाज करना। रचनात्मक आलोचना को सीखने के अवसर के बजाय व्यक्तिगत हमले के रूप में देखा जाता है। 5. दूसरों की सफलता से खतरा महसूस होना। दूसरों की सफलता को उनके स्वयं के मूल्य के लिए खतरा माना जाता है। विकास मानसिकता। इसके विपरीत, विकास मानसिकता वाले लोगों का मानना है कि क्षमताओं और बुद्धिमत्ता को कड़ी मेहनत, समर्पण और सीखने के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इस मानसिकता की ओर ले जाता है। 1. चुनौतियों को स्वीकार करना। वे चुनौतियों को बढ़ने और सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। 2. असफलताओं का सामना करते हुए भी बने रहना। बाधाओं को सीखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जाता है। 3. प्रयास को महत्व देना। वे समझते हैं कि प्रयास निपुणता और सुधार का मार्ग है। 4. फीडबैक से सीखना। रचनात्मक आलोचना का उपयोग विकास के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। 5. दूसरों की सफलता से प्रेरित होना। दूसरों की सफलता प्रेरणा और सीखने के स्रोत के रूप में कार्य करती है। यहाँ उदाहरणों के साथ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। 1. विश्वास की शक्ति। हमारी क्षमताओं के बारे में हमारा विश्वास हमारे व्यवहार और सफलता को आकार देता है। भारत में कई छात्र मानते हैं कि उनकी बुद्धि स्थिर है, जिससे उच्च तनाव और असफलता का डर रहता है। हालांकि विकास की मानसिकता अपनाने से इस परिप्रेक्ष्य को बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी विकास की मानसिकता का उदाहरण है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने के कारण वह कड़ी मेहनत और निरंतर सीखने में विश्वास करते थे, जिसने उन्हें अपने करियर में महान ऊंचाइयां हासिल करने के लिए प्रेरित किया। 2. विफलता पर प्रतिक्रिया। हम विफलता पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ये हमारी मानसिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक निश्चित मानसिकता में विफलता को किसी की क्षमताओं के नकारात्मक प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। विकास की मानसिकता में विफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखा जाता है। एक प्रेरणादायक भारतीय उदाहरण अमिताभ बच्चन का है। कई फ्लॉप फिल्मों का सामना करने और आलोचकों द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद उन्होंने दृढ़ता बनाए रखी और खुद को फिर से स्थापित किया और अंततः बॉलीवुड में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक बन गए। 3. प्रशंसा और उसके प्रभाव। ड्वेक जन्मजात क्षमता के बजाय प्रयास की प्रशंसा के महत्व पर जोर देते हैं। भारत में माता पिता और शिक्षक अक्सर बच्चों की उनके प्रयास के बजाय होशियार होने के लिए प्रशंसा करते हैं। इससे एक निश्चित मानसिकता पैदा हो सकती है। इसके बजाय
बच्चों की कड़ी मेहनत और दृढ़ता की प्रशंसा करने से विकास की मानसिकता को बढ़ावा मिल सकता है। उदाहरण के लिए, किसी छात्र को ये कहकर प्रोत्साहित करना, आपने इस गणित समस्या पर वास्तव में कड़ी मेहनत की है, उन्हें प्रयास जारी रखने और चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। 4. रिश्तों पर असर। हमारी मानसिकता का असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। एक निश्चित मानसिकता में, लोग रिश्ते में समस्याओं को संबोधित करने से बच सकते हैं, यह मानते हुए कि यदि इसके लिए काम की आवश्यकता है, तो इसका मतलब यह नहीं है। इसके विपरीत, विकास की मानसिकता कठिनाइयों के माध्यम से काम करने और एक साथ मजबूत होने को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए, भारतीय विवाहों में, जो अक्सर सामाजिक और पारिवारिक दबावों का सामना करते हैं, विकास की मानसिकता वाले जोड़े प्रभावी ढंग से संवाद करने और मुद्दों के माध्यम से काम करने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे एक मजबूत बंधन बनता है। 5. व्यवसाय में अनुप्रयोग। विकास की मानसिकता व्यवसाय जगत में नवाचार और सफलता ला सकती है। इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसी भारतीय कंपनियां निरंतर सीखने और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देकर फली फूली हैं। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति जैसे लीडर्स ने विफलताओं से सीखने और लगातार सुधार करने के महत्व पर जोर दिया है, जो कंपनी की सफलता में सहायक रहा है। विकास की मानसिकता विकसित करने के लिए व्यवहारिक रणनीतियाँ। 1. चुनौतियों को स्वीकार करें। चुनौतियों से बचने के बजाय उन्हें खोजें और उनका मुकाबला करें। उदाहरण के लिए, यदि आप सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं, तो छोटे समूहों या सुरक्षित वातावरण में इसका अभ्यास करने का अवसर लें। 2. बाधाओं के बावजूद बने रहें। असफलताओं का सामना करने पर हार न मानकर लचीलापन विकसित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं, तो विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ और अगली परीक्षा के लिए अधिक मेहनत करें। 3. प्रयास को महत्व दें। पहचानें कि प्रयास सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं, तो नियमित रूप से अभ्यास करें और छोटे सुधारों का जश्न मनाएं। 4. आलोचना से सीखें। फीडबैक को व्यक्तिगत हमले के बजाय सुधार के तरीके के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, यदि आपका बॉस आपकी रचनात्मक आलोचना करता है, तो इसका उपयोग अपने कौशल और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए करें। 5. दूसरों की सफलता में प्रेरणा ढूंढें। दूसरों की उपलब्धियों से खतरा महसूस करने के बजाय उन्हें प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। उदाहरण के लिए, यदि किसी सहकर्मी को पदोन्नति मिलती है, तो उनकी कड़ी मेहनत और रणनीतियों से सीखें। प्रसंग और सांस्कृतिक अनुकूलन। भारतीय संदर्भ में, विकास की मानसिकता विशेष रूप से शिक्षा, कार्यस्थलों और व्यक्तिगत संबंधों में परिवर्तनकारी हो सकती है। यहाँ कुछ सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक रणनीतियाँ दी गई हैं। 1. शिक्षा। शिक्षकों और अभिभावकों को बुद्धिमत्ता की बजाय प्रयास और रणनीतियों की प्रशंसा करने पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल सीखने और लचीलेपन के प्रति प्रेम को प्रोत्साहित करके अपने पाठ्यक्रम में विकास मानसिकता सिद्धांतों को शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्कूल शैक्षणिक उपलब्धियों के अलावा सुधार और प्रयास का जश्न मना सकते हैं। 2. कार्यस्थल। भारतीय कंपनियां निरंतर सीखने और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देकर विकास की मानसिकता को बढ़ावा दे सकती हैं। व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना और कर्मचारियों को जोखिम लेने और विफलताओं से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना सफलता दिला सकता है। उदाहरण के लिए, संगठन कौशल विकास और रचनात्मक समस्या समाधान पर केंद्रित कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश कर सकते हैं। 3. परिवार और रिश्ते। भारतीय परिवारों में खुले संचार को बढ़ावा देना और विकास की मानसिकता के साथ मुद्दों को संबोधित करना रिश्तों को मजबूत कर सकता है।
परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के विकास का समर्थन करने और चुनौतियों को एक साथ सीखने के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करने से पारिवारिक बंधन मजबूत हो सकते हैं। यहाँ माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस से कुछ दिलचस्प उदाहरण दिए गए हैं। 1. बनने से बेहतर है बनना। यह उदाहरण अस्तित्व की निश्चित स्थिति से अधिक विकास प्रक्रिया के मूल्य पर जोर देता है। यह व्यक्तियों को एक निश्चित परिणाम प्राप्त करने के बजाय निरंतर सुधार और सीखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 2. जब आप बेहतर हो सकते हैं तो बार बार यह साबित करने में समय क्यों बर्बाद करें कि आप कितने महान हैं। 2 का सुझाव है कि किसी की बुद्धिमत्ता या प्रतिभा को साबित करने पर ध्यान केंद्रित करना वास्तविक सुधार में समय और प्रयास लगाने की तुलना में कम उत्पादक है। यह उदाहरण चुनौतियों को स्वीकार करने और विकास के अवसरों की तलाश के महत्व को रेखांकित करता है। 3. आप अपने लिए जो दृष्टिकोण अपनाते हैं उसका आपके जीवन जीने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह उदाहरण किसी के जीवन पर मानसिकता के गहरे प्रभाव को उजागर करता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति अपने बारे में जो विश्वास रखते हैं वह उनके कार्यों, निर्णयों और अंततः उनकी सफलता या विफलता को आकार दे सकता है। 4. सफल होने पर यदि आप कुछ हैं तो असफल होने पर आप क्या हैं। वे इस धारणा को चुनौती देते हैं कि सफलता किसी की पहचान को परिभाषित करती है। यह उदाहरण व्यक्तियों को बाहरी उपलब्धियों के बजाय उनके प्रयासों, लचीलेपन और विकास मानसिकता के आधार पर आत्म मूल्य की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 5. प्रत्येक शब्द और कार्य एक संदेश भेजता है। ये बच्चों को या छात्रों को या एथलीटों को अपने बारे में कैसे सोचना है बताता है। यह एक निश्चित मानसिकता का संदेश हो सकता है जो कहता है आपके पास स्थायी लक्षण हैं और मैं उनका मूल्यांकन कर रहा हूँ। या यह एक विकास मानसिकता संदेश हो सकता है जो कहता है आप एक विकासशील व्यक्ति हैं और मुझे आपके विकास में रुचि है। यह उदाहरण उन संदेशों के महत्व को रेखांकित करता है जो हम दूसरों, विशेषकर बच्चों और छात्रों को देते हैं। ये प्रयास और सुधार पर केंद्रित प्रोत्साहन, समर्थन और प्रतिक्रिया प्रदान करके विकास मानसिकता को बढ़ावा देने में शिक्षकों, माता-पिता और सलाहकारों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। 6. खुद को आगे बढ़ाने और उससे चिपके रहने का जुनून, तब भी या विशेष रूप से जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, विकास मानसिकता की पहचान है। विवेक वृद्धि और विकास की खोज में दृढ़ता और लचीलेपन के महत्व पर जोर देता है। यह उदाहरण बताता है कि विकास की मानसिकता वाले व्यक्तियों में चुनौतियों को स्वीकार करने, असफलताओं से सीखने और सुधार के लिए प्रयास जारी रखने की इच्छा होती है। 7. ऐसे मित्रों या साझेदारों की तलाश क्यों करें जो आपके आत्मसम्मान को बढ़ावा देंगे, न कि ऐसे लोगों की जो आपको आगे बढ़ने के लिए चुनौती भी देंगे। यह उदाहरण व्यक्तियों को अपने आसपास ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है जो केवल उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने के बजाय उनकी वृद्धि और विकास का समर्थन करते हैं। ये सुझाव देता है कि मित्रों और साझेदारों की रचनात्मक आलोचना और चुनौतियां सीखने और व्यक्तिगत विकास के लिए मूल्यवान अवसर हो सकती हैं। निष्कर्ष, कैरोल एस ड्वेक द्वारा लिखित माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस इस बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि हमारी क्षमताओं के बारे में हमारी मान्यताएं हमारे जीवन को कैसे आकार देती हैं। समझकर और एक निश्चित मानसिकता से विकास की मानसिकता में बदलाव करके हम अपनी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और सभी क्षेत्रों में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक के सिद्धांत भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं, जहां निरंतर सुधार और लचीलेपन पर सांस्कृतिक जोर देने से महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास हो सकता है।
विकास की मानसिकता अपनाने से व्यक्तियों को चुनौतियों से उबरने, असफलताओं का सामना करने में मदद मिल सकती है और अंततः उनकी पूरी क्षमता का उपयोग हो सकता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।